हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो में हमने एफिशिएंसी के बारे में देखा था कि किसी भी डिवाइस, मशीन या सिस्टम की इनपुट अगर पता है और एफिशिएंसी पता है तो हम उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर हमें आउटपुट पता है तो हमें एफिशिएंसी के साथ उसकी इनपुट भी निकाल सकते हैं ना। तो आज हम देखेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम का जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, लोड कैलकुलेशन करना। क्योंकि जब आपको लोड पता होगा तब तो आप उसके अकॉर्डिंग सिस्टम डिजाइन कर पाएंगे। दो प्रकार के लोड होते हैं, एक होता है टोटल लोड, दूसरा होता है रनिंग लोड। मान लीजिए आप किसी कस्टमर के यहाँ विजिट करने गए, उसने बोला मेरे यहाँ 2 एसी हैं, 4 पंखे हैं, 5 ट्यूबलाइट है, एक समरसिबल है, एक लिफ्ट है, एक ई व्हीकल है। तो ये जो है ये उसका टोटल लोड है। रनिंग लोड क्या कहलाएगा? रनिंग लोड कहलाएगा जो लोड आप आपके ऑफ ग्रिड सिस्टम पे या उसके इन्वर्टर पे कनेक्ट करेंगे। दोनों हो सकते हैं, आप टोटल लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं और रनिंग लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। रनिंग लोड कनेक्ट करने से क्या फायदा है कि जो बड़े अप्लायंसेस हैं घर के, उन्हें हम कनेक्ट नहीं करेंगे हमारे ऑफ ग्रिड पे, जिससे सिस्टम की साइज छोटी हो जाएगी और जो बैकअप है वो भी हमें ज्यादा मिल जाएगा। जो अगले वीडियो रहेंगे आने वाले, उसमें हम इस पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी आज के वीडियो में हम लोड कैलकुलेशन देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिए। मुझे टैग करना ना भूलें। फेसबुक है तो कृष्ण श्रीवास्तव, लिंक्डइन है तो कृष्णा श्रीवास्तव। लोड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इस प्रकार का ये लोड चार्ट बनता है। आपको ये बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या क्या फाइंड करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अप्लायंसेस मींस हमारे ऑफ ग्रिड सिस्टम पे क्या क्या डिवाइस या अप्लायंसेस कस्टमर चलाएंगे। पेट्रोल पंप है तो नोजल या मशीन होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी बाहर की, सीसीटीवी होगा, अंदर का कंट्रोल सिस्टम होगा, है ना। ड्रिंकिंग वाटर का आरओ भी हो सकता है, उनका समरसिबल भी हो सकता है। तो इसलिए वो हो गया हमारा पेट्रोल पंप। ऐसे ही अगर घर है तो घर में पंखे कितने हैं, लाइट है तो लाइट कितने हैं, टीवी है, प्रिंटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। जो भी लोड है या जो भी अप्लायंसेस आपके सिस्टम से चलने वाले हैं, आप उन्हें इधर अप्लायंसेस में लिखेंगे। फिर इसके बाद आएगा मेरा वॉटेज। जो भी अप्लायंसेस है वो कितने वॉट के हैं। अगर पंखा है, फैन, तो 80 वॉट है, 100 वॉट है या 120 वॉट है, ठीक है। फिर वॉटेज आ गया। ऐसे ही एलईडी लाइट का, टीवी का, प्रिंटर का, जितने अप्लायंसेस हैं उनका आप वॉटेज लिखिए। फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखिए कि फैन है तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 5 है। लाइट है तो कितने हैं, टीवी कितनी है। क्वांटिटी हो गया आपका। अब इसका हमारे पास पावर निकल आएगा। पावर क्या होता है? हमें जितना लोड चलाना है वो उसका पावर कहलाएगा, टोटल पावर। जैसे पंखे चलाने के लिए मुझे कितना पावर लगेगा, 80 वॉट एक पंखे का है, 2 चलाऊंगा मैं तो 80 गुणे 2 कितना आ गया मेरा, 160 वॉट। ऐसे ही बाकी अप्लायंसेस का आप निकाल लेंगे तो जो पावर आ जाएगा वो आपका टोटल, अभी इस टेबल की बात करूं तो 610 वॉट आ गया, है ना, मेजर्ड लोड। फिर आता है मेरा रनिंग आवर्स। रनिंग आवर्स का मतलब होता है एक पूरे दिन में, 24 घंटे में, दिन रात दोनों अभी हम मिला के चल रहे हैं, वो जो अप्लायंसेस है उन्हें कस्टमर कितनी देर यूज करता है। भाई 2 घंटे चलाता है कि 4 घंटे चलाता है। तो जैसे फैन है 110 वॉट तो उसका पावर हो गया, कितने आवर से उसका 10 घंटे वो चलाएंगे। तो पूरे एक दिन में हमें कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी क्योंकि टाइम भी होता है, KWH है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 160 गुणे रनिंग आवर्स, ठीक है, 10, तो 1600 वॉट आवर की मेरे को एनर्जी लगेगी। आपके पास जब 1600 वॉट आवर की एनर्जी होगी तब आप 160 वॉट पावर को 10 घंटे तक चला पाएंगे। तो इसी प्रकार आप देखो सारे अप्लायंसेस की एनर्जी इसके सामने लिखी है, तो हम इसे टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। पहली, हमारा जो इन्वर्टर डिजाइन होता है वो हमारे पावर के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा, जो हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी किस काम आएगी, जब हम बैटरी डिजाइन करेंगे, ठीक है। पूरे एक दिन में इस लोड को चलाने कितना बैटरी बैकअप या बैंक चाहिए, उसमें हमको एनर्जी लगेगी। तो ये दो चीजें, पावर और एनर्जी, बहुत ही सावधानी से निकालिएगा। भले ही थोड़ा ज्यादा हो जाए, 5%, 10%,
क्योंकि अगर ये कम होगा तो आपका सिस्टम जैसा आपने कस्टमर को बोला है वैसा नहीं चलेगा। ये आया आपकी समझ में? अगर नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास मेजर्ड लोड है 610 वॉट। कैलकुलेटेड लोड अब हम निकालेंगे। मेजर्ड लोड तो वो हो गया जो हमने ऑन पेपर रिटर्न में थ्योरेटिकली किया। कैलकुलेटेड लोड क्या होता है कि जो मेजर्ड लोड है उससे 20% एक्स्ट्रा हम लेते हैं, कभी कभी 25% भी लेते हैं जब फैक्ट्री की डिजाइन करते हैं। तो क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये 610 वॉट हमारा मेजर्ड लोड है, मतलब ये इसका रेटिंग पावर है ना, फैन का, एलईडी लाइट का, टीवी का, प्रिंटर का, सीसीटीवी का। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मोटर है, जैसे जैसे मोटर पे टॉर्क बढ़ता है तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो बढ़ जाता है, तो नॉर्मल जो उसका पावर है, नॉर्मल जितना वो पावर लेता है उससे ज्यादा, ठीक है। तो हमारा इन्वर्टर बंद ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, 20% सेफर साइड लेके चलते हैं। हमारे टोटल जो भी लोड आया उसका, किसी भी कारण से अगर मेरे लोड का स्टार्टिंग या रनिंग पावर या करंट बोल लीजिए ज्यादा होता है तो मेरा इन्वर्टर बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम, और दूसरी चीज, अब मोबाइल चार्जर है जैसे, तो मोबाइल चार्जर आप इसमें लोड कैलकुलेशन के अप्लायंसेस में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटी सी चीज है। तो ये जो छोटे छोटे लोड हैं, कैलकुलेटेड लोड 20% हायर लेने पे इस प्रकार के जो लोड है जो हम बिल्कुल छोटे मानते हैं कि इनको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, वो भी इसमें काउंट हो जाते हैं। तो ये दो फायदे हैं जिसके कारण हम मेजर्ड लोड से कैलकुलेटेड लोड बनाते हैं। तो मेजर्ड लोड मेरा कितना रहा, 610 वॉट। अब इस पे कैलकुलेटेड को लोड कितना आया, 20% एक्स्ट्रा, तो वो मेरा 732 वॉट आ गया, ठीक है। तो ये लोड चार्ट है, ये आपको बनाना बहुत जरूरी है। जब आप लोड चार्ट बनाएंगे तभी आपका इन्वर्टर निकलेगा। अब ये कैलकुलेटेड जो लोड है ये मेरे इन्वर्टर का आउटपुट हो गया, ठीक है ना। कल जैसे हमने एफिशिएंसी देखी थी, तो अब मेरे पास आउटपुट मिल गया, मतलब मेरे इन्वर्टर को इतना मैं इनपुट दूं कि पूरे लॉस के बाद, कितना भी लॉस हो उसमें, उसके बाद वो मेरे को 732 वॉट आउटपुट में दे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्वर्टर की एफिशिएंसी के साथ उसका इनपुट निकालेंगे कि मैं कितना इनपुट दूंगा मेरे इन्वर्टर को, तब मुझे आउटपुट पे 732 वॉट मिलेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोड कैलकुलेशन सीख रहे हैं। रोज हम एक एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक लेके करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और टॉपिक का रिवाइज करने के लिए, उसे समझने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिले। बहुत जल्द हम एक ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश में लगे हैं। बहुत जल्द उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अलग से भी शेयर कर दूंगा फेसबुक पे, तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही सीरीज चलने देते हैं। तो लोड कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, आपके घर में जो भी लोड है आप उनकी एक शीट बनाइए, वोल्टेज निकाल लीजिए, क्वांटिटी निकाल लीजिए, उससे आपको पावर मिल जाएगा। कितने आवर्स आप उसे यूज करते हैं उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। फिर अगर खुद से कर सकते हैं तो इन्वर्टर का इनपुट निकालने की कोशिश करिए, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में तो उसे जरूर सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।